Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. वेरी गुड आफ्टरनून. वेरी गुड आफ्टरनून. तो लास्ट टाइम तक हमने जो पढ़ा था वो था तुल्यता संबंध. तुल्यता संबंध जिसमें हमने कहा था कि तुल्यता संबंध वह संबंध होता है जो तीनों प्रकार के संबंधों को मिला के बनता है. तीनों प्रकार के, यानी अगर आपका कोई संबंध जो है वो सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों है तो ही वो हमारा एक तुल्यता संबंध कहलाता है. तुल्यता संबंध होने के लिए उसका सौतुल्य एवं सम्मित एवं संक्रामक तीनों होना जरूरी है. जब वो तीनों होगा तो जाके वो एक हमारा तुल्यता संबंध होगा. तो कौन सा संबंध तुल्यता है, कौन सा नहीं है, ये चेक करने के लिए पहले आपको चेक करना होगा वो सौतुल्य हो, फिर आपको वो चेक करना होगा कि वो सम्मित हो, फिर आपको चेक करना होगा कि वो संक्रामक भी हो. तो वो तीनों होगा तो जाके हमारा वह संबंध एक तुल्यता संबंध कहलाएगा. ठीक है. तो मान लो हमारा कोई सेट ले लेते हैं ए में हमारे पास 1 2 3 है. ठीक है. ए कोई सेट है, इस पर एक रिलेशन है आर. कल वाला वीडियो आपने दोबारा से देखा होगा, अच्छे से समझ लिया होगा, तब तो आज वाली जो चीजें मैं करवा रहा हूँ ये समझ में आ जाएंगी, वरना जो कल वाला जो जगह खाली थी वो दिक्कत देगी. तो ये आपका एक समुच्चय है A1 2 3, इसके ऊपर एक रिलेशन बना हुआ है ये वाला. क्या ये तुल्यता संबंध है या नहीं है? तुल्यता संबंध है या नहीं? यह एक तुल्यता संबंध है या नहीं है? क्या R1 एक तुल्यता संबंध है? ऐसे ही आपके पास एक R2 डाल देता हूं. 1,1 2,2 3,3 1,2 2,1. क्या ये तुल्यता संबंध है या नहीं? और एक R3 ले लेते हैं, 1,1 खाली ले लेते हैं. R1 R2 R3 इनमें से कौन कौन तुल्यता है और कौन नहीं है? देखिए, ये जो आज के जो भी जवाब है ये आज के नहीं है, कल के जवाब है. कल हमने सौतुल्य, सम्मित, संक्रामक को पढ़ा था, और जिन लोगों ने भी घर जाके वापस से रिवीजन किया है, पढ़ा है, तब तो वो सब ठीक है, और नहीं पढ़ा है तो सब मिक्स हो गया होगा. तो जवाब है R1 तुल्यता है, R2 भी तुल्यता है. हाँ, हाँ. और जवाब है ना. जवाब है ना. R1 है, बिल्कुल R1 R2 है, परंतु R3 नहीं है. क्योंकि तुल्यता कहने से पहले आपको चेक करना होता है कि क्या वो समतुल्य है, और समतुल्य में खुद के साथ जोड़े होने चाहिए. तो एक का एक के साथ होना चाहिए, दो का दो के साथ होना चाहिए, तीन का तीन के साथ होना चाहिए, है मतलब समतुल्य हो गया. सम्मित की शर्त थोड़ी सी अलग होती है कि आपके पास एक जोड़ा पहले होना चाहिए. पहले आप एक जोड़ा लाओ, उसी में से आर में से एक जोड़ा लाओ, और फिर बताओ कि उसका उल्टा वहां पे नहीं है. अगर उसका उल्टा वहां पे नहीं है तो सम्मित नहीं है, अगर है तो सम्मित है. ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर जोड़े का उल्टा यहीं पर है, हर जोड़े का जो रिवर्स है वो इन्हीं के पास है, इसका मतलब सम्मित है. संक्रामक में मैंने कहा था पहले दो जोड़े लाओ, पहले दो जोड़े लाओ. तो यहाँ पे दो जोड़े आप लाओगे क्या? कोई भी लगातार जोड़े तो है ही नहीं, तो आप दो जोड़े नहीं ला पा रहे हैं, नहीं ला पा रहे हैं, इसलिए बाय डिफॉल्ट ये संक्रामक भी है. तो ये समतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है. ऐसे अगर हम यहाँ पर आए तो समतुल्य है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब समतुल्य तो हो गया. सम्मित में हर किसी को रिवर्स करके देख लो, सभी का रिवर्स करके देख लो, तो रिवर्स सबका हो रहा है.
सबका रिवर्स हो रहा है। संक्रामक में पहले 2 जोड़े लाओ, कंटिन्यू 2 जोड़े लाओ, तो 1-1 का जोड़ा बनेगा 1-2 के साथ, 1-1 का जोड़ा बनेगा 1-2 के साथ, तो 1-1, 1-2 का बनेगा 1-2, 1-2 यही है। तो ये तो प्रूफ हो गया कि 2 जोड़े जो आप ला रहे हो वो यहाँ है। और कोई बन रहा है तो ट्राई कर लो, ट्राई क्योंकि सब पे ट्राई करनी है। तो और बन रहा है हमारा 2-2 और 2-1 का, तो 2-2, 2-1 यानी 2-1, 2-1 यही है, तो हो गया। तो जवाब है हाँ, पूरा कर रहा है, तो संक्रामक है। तीसरा इसलिए नहीं है क्योंकि समतुल्य नहीं है। समतुल्य में हमें 1-1, 2-2, 3-3 चाहिए, समतुल्य नहीं है। हाँ, सम्मित है, ये संक्रामक है, सम्मित और संक्रामक है, परंतु समतुल्य नहीं है। खाली समुच्चय जो है वो सम्मित होता है, संक्रामक होता है, परंतु समतुल्य नहीं है। और समतुल्य नहीं है तो फिर तुल्यता भी नहीं है। समतुल्य नहीं है इसका मतलब संक्रामक है, समतुल्य नहीं है समझ तुल्यता नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों को मिलकर तुल्यता बनता है, तो एक भी नहीं है तो फिर नहीं है। ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल जो है वो तुल्यता के ले सकते हो। जैसे लाइनों का एग्जाम्पल ले सकते हो, L1 रेखा L2, 2 रेखाएं हैं, L1 समानांतर है L2 के, L1 L2 समानांतर है, ये एग्जाम्पल ले सकते हो आप, L1 L2 समानांतर है। एक ये ले लो, एक त्रिभुजों का ले लो, Δ1 और Δ2 दो त्रिभुज है, और रिलेशन है कि Δ1 समरूप है Δ2 के, दो त्रिभुज है, समरूपता है। नंबर 3 ये एग्जांपल ले सकते हो, x और y दो नंबर है और दोनों नंबर बराबर है, ये रिलेशन ले सकते हो। हाँ, ये अच्छी बात है। ऑनलाइन में क्लास में से टीचर चले जाते हैं तो सन्नाटा हो जाता है। ऑफलाइन में क्या होता था, शोर हो जाता था कि जैसे ही टीचर बाहर चला गया तो सबने अपने अपने जो मुद्दे हैं वो रखने शुरू कर दिए। हर कोई कोई जो अपनी वैश्विक समझ जो है उसके पास, उसके आधार पे उसने अपने मुद्दे जो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो है वो पटल पे रखने शुरू कर देते हैं बच्चे, फिर वो डिस्कशन एक अच्छा खासा शुरू हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन में उल्टा होता है, एकदम शांत हो जाता है, टीचर क्लास में से गया, शांति शांति आ जाती है। तो ये ले लो।
और इसके अलावा दो समांतर समरूप त्रिभुज x बराबर y, और नंबर ऑफ पेजेस का ले लो, नंबर ऑफ पेजेस का एग्जांपल ले लो। हाँ, मान लो ए और बी कोई बुक है, ए बी दो बुक्स है, नंबर ऑफ पेजेस इन ए के अंदर उतने ही पेजेस है जितने बी के अंदर है। नंबर ऑफ पेजेस इन ए, नंबर ऑफ पेजेस इन सर्वांग समता का, हाँ सर्वांग समता का ले सकते हो एक, कि दो त्रिभुज है डेल्टा 1 और डेल्टा 2 सर्वांग सम है। तो ये सब एग्जाम्पल है तुल्यता के, ये सब तुल्यता के एग्जाम्पल है। तो इन सब में हमारा जो रिलेशन है वो एक तुल्य, मतलब तुल्यता या इक्विवेलेंट रिलेशन रहता है, क्योंकि यहाँ समतुल्य भी मिलेगा, सममित भी मिलेगा और समक्रामक भी मिलेगा। ठीक है, आ जाओ इससे आगे चलते हैं। एक खास तौर का रिलेशन और होता है जिसका नाम है आंशिक क्रम संबंध। आंशिक क्रम संबंध जो नॉर्मली एनसीईआरटी की किताबों में नहीं होता। आंशिक क्रम संबंध तुल्यता संबंध का छोटा भाई होता है आंशिक क्रम संबंध। आंशिक क्रम संबंध, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, आंशिक क्रम संबंध। संबंध जो है वैसा ही हो, उस संबंध पे तीन शर्तें हैं जो तुल्यता ने मांगी थी, वैसे ही ये मांगता है, लेकिन इसकी तीन शर्तों में एक शर्त में जो है वो अंतर है। पहला समतुल्य, समतुल्य ही होना चाहिए, मतलब जो रिफ्लेक्सिव है वही होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव वही है। जहां सम्मित मांगा था वहां पे एक चीज है, वो है प्रतिसम्मित। सम्मित की बजाय प्रतिसम्मित, एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक सम्मित का उल्टा नहीं होता। और संक्रामक, दो शर्तें वही है तुल्यता वाली, दो शर्तें तो, दो संबंध तो तुल्यता वाले ही है, बस एक संबंध जो है वो अलग है। एक संबंध जो है अलग है, वो है आपका प्रतिसम्मित, एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक प्रतिसम्मित का सम्मित का उल्टा नहीं होता। ऐसे नहीं होता जो सम्मित नहीं है वो प्रतिसम्मित है, ना 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 ना, ऐसा नहीं है। प्रतिसम्मित का मतलब सम्मित का उल्टा नहीं है। पहले ये बात लिख देता हूं यहाँ पे, प्रतिसम्मित सम्मित संबंध का उल्टा नहीं है, का विलोम नहीं है। अधिकतर लोग क्या नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं और वो यही समझते हैं कि ये जो कह रहा है प्रतिसम्मित है, इसका मतलब पहले सम्मित चेक कर लो, अगर सम्मित नहीं है मतलब प्रतिसम्मित है, सम्मित नहीं है मतलब प्रतिसम्मित है, नहीं। तो प्रतिसम्मित इक्वल नहीं होता सम्मित नहीं के। तो इसे सम्मित नहीं मत मानिएगा कि कोई संबंध सम्मित नहीं है, सम्मित चेक कर लो, सम्मित नहीं है मतलब प्रतिसम्मित है ना। नाम थोड़ा कंफ्यूज जरूर करता है, एंटी, लगता है कि एंटी है, लगता है एंटी है, जबकि एंटी है नहीं। जैसे विपक्षी दल होते हैं ना, लगते हैं, लगता है कि हाँ कांग्रेस बीजेपी के विपक्ष में है या ये दल उसके विपक्ष में है। अगर अंदर जाके देखते हैं तो कोई विपक्ष में किसी का नहीं है, सिर्फ नाम ही एंटी है, बाकी एंटी वेंटी कुछ नहीं है। मिलके चलाना है, राज करना है तो कुछ दिखाना पड़ता है कि हम दूसरे के एंटी है।
तो ये एंटी वेंटी कुछ नहीं है, हम अंदर से सब एक है। तो वैसे ही है कि सम्मित और प्रतिसम्मित जो है उसका ध्यान रखना है कि ये एक दूसरे के एंटी नहीं है कि भाई सम्मित नहीं है मतलब प्रतिसम्मित है, ना ना ना, ऐसा नहीं है। एक ही संबंध सम्मित भी हो सकता है, प्रतिसम्मित भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। पहले प्रतिसम्मित की परिभाषा पढ़ लो, फिर उसके बाद डिसाइड करना। कोई संबंध R कोई संबंध R प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है यदि एक्स और वाई का जोड़ा R में है तथा y का x के साथ जोड़ा वो भी R में है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों जोड़े, हाँ, फिर वो लगे भाई एंटी है ही नहीं तो फिर प्रतिसम्मित कैसे हुआ? एंटी है, कुछ हद तक एंटी है, कुछ हद तक एंटी है। बस एंटी क्या है, ये मना करता है कि ना भाई दोनों जोड़े नहीं आने चाहिए। अगर एक्स वाई आर में आ गया तो वाई एक्स आर में नहीं आना चाहिए, और अगर वाई एक्स आर में आ गया तो एक्स वाई आर में नहीं आना चाहिए। और मान लो दोनों आ गए तो फिर ऐसा से केवल तभी होना चाहिए जब एक्स बराबर वाई हो। एक्स और वाई बराबर हो तो ही ऐसा होना चाहिए। समझ गए बात? ये कह रहा है एक जोड़ा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, एक्स कोमा वाई आपके ब्रेक रिलेशन में हो, ठीक है, वाई कोमा एक्स हो तो भी कोई ठीक है। दोनों अगर हो तो ये केवल तभी होना चाहिए जब एक्स बराबर वाई हो। एक्स बराबर वाई के केस में ही ये दोनों वहां पे होने चाहिए, वरना दोनों में से कोई एक हो या कोई भी मत हो, कोई टेंशन ना है, कोई मत हो, कोई मत हो, एक्स वाई भी मत हो, वाई एक्स भी मत हो, ठीक है। बस कहानी यहां है कि अगर यदि खाली कोई मत हो चल जाएगा, खाली एक्स वाई हो तो भी चल जाएगा, खाली वाई एक्स हो तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर एक्स वाई और वाई एक्स दोनों आ गए, बस इस बात के एंटी है। इस बात का एक एंटी, जो हमारा जो एंटी है ना, इस बात के एंटी है कि भैया दोनों नहीं चलेंगे, और दोनों केवल तभी चलेंगे जब एक्स बराबर वाई हो। दोनों भाई नहीं चलेंगे, दोनों मत हो चल जाएगा, एक और एक मत हो तो भी चल जाएगा। क्या नहीं चलेगा? दोनों, दोनों नहीं होने चाहिए। दोनों हैं तो फिर दोनों बराबर होने चाहिए, बस दोनों नहीं चलेंगे। बस यही विरोध है, खाली इतना सा विरोध है। ये एंटी, इस बात के एंटी है, इस सिमेट्री के एंटी है। समझ रहे किस बात के एंटी है? इस बात के एंटी कि दोनों नहीं होने चाहिए, इस बात के एंटी कि कोई भी दोनों जोड़े वहां नहीं होने चाहिए, दोनों नहीं, कोई एक हो कोई परेशानी नहीं, कोई एक हो। देखो अब दिख रहा थोड़ा सम्मित से एंटी है, थोड़ा सा सम्मित से एंटी है। सम्मित दोनों मांगता है, सम्मित आपसे दोनों मांगता है, अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स भी होना चाहिए। सम्मित आपसे दोनों मांगता है, और प्रतिसम्मित कहता है ना 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 दोनों नहीं चलेंगे, एक हो तो दूसरा नहीं होना चाहिए, दूसरा हो तो पहला नहीं होना चाहिए, या दोनों ही मत हो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों भी मत हो, या दोनों ही मत हो, या एक हो रहा है तो दूसरा नहीं होना चाहिए, दूसरा हो रहा है तो एक नहीं होना चाहिए, या फिर अगर दोनों है, चलो मान लो दोनों है तो बराबर होने चाहिए। फिर बराबर होते तो वो एक ही बन गया। सोचो जब एक्स और वाई बराबर हो जाएंगे तो एक्स कोमा एक्स तो सेम ही हो गया, दो वैसे ही नहीं बने, बना तो एक ही। तो कुल मिला के बात ये हुआ कि एक ही होना चाहिए, या एक ही मत हो, एक ही होना चाहिए, बस एक बंदा ही, इन दोनों जोड़ों में से एक ही बंदा होना चाहिए, या एक भी मत हो वो भी चल जाएगा, बिना भी चल जाएगा, और हो तो मैक्सिमम एक होना चाहिए, बस ये बात प्रतिसम्मित मान। तो प्रतिसम्मित क्या मना कर रहा है? जोड़ा नहीं चाहिए, जोड़ा नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो जो प्रतिसम्मित मना करता है वो है कि भैया मुझे जोड़ा नहीं चाहिए, हमें जोड़ा नहीं चाहिए। तो थोड़ा इनको धीरे से लॉजिकली समझो, कब कब होगा और कब नहीं होगा ये समझो। कोई नहीं है, कोई भी जोड़ा नहीं है एक्स वाई का तो भी चलेगा, कोई एक है तो भी चलेगा। क्या नहीं चलेगा? दोनों नहीं चलेंगे, दोनों नहीं चलेंगे, जब दोनों आ जाएंगे वो नहीं चलेगा, ठीक है ना। हाँ, एक ही रिलेशन सम्मित और प्रतिसम्मित दोनों हो सकता है, एक ही रिलेशन सम्मित और प्रतिसम्मित दोनों हो सकता है। देखो
है ना, कई कंफ्यूजन हमारा ये दिमाग में बार बार रहता है कि ये तो देखो बिल्कुल एंटी है, यहाँ साफ दिख रहा है कि ये तो बिल्कुल एंटी है, ये तो कह रहा था दोनों होने चाहिए, ये कह रहा था दोनों नहीं होने चाहिए, तो बिल्कुल है, तो बिल्कुल एंटी है। एंटी इसका मतलब कोई सम्मित हो गया तो वो प्रत्यय सम्मित नहीं हो सकता, प्रत्यय सम्मित हो गया तो सम्मित नहीं हो सकता। भाई यही तो मामला गड़बड़ होता है, जब तक हम पूरे लॉजिक की तह तक नहीं पहुंचते और ऊपर ही निर्णय सुना देते हैं तो ये घपले होते हैं। नहीं है तो ट्राई करो। ये लो आपका एक समुच्चय ए जिसमें 1 2 3 है, 1 2 3 है, ये आपका एक रिलेशन आर है जो खाली है। देखो सम्मित है या नहीं है, ये पहले तो सम्मित चेक कर लो, सम्मित है या नहीं है, सम्मित है या नहीं है, तो जवाब है सम्मित है। सम्मित नहीं कब होता है, जब आप एक जोड़ा लाएंगे और फिर मैं उसका उल्टा नहीं दे पाऊंगा। आप एक लाएंगे और मैं उसका उल्टा नहीं दे पाऊंगा, तब होगा सम्मित नहीं है। लेकिन एक जोड़ा मैं ला नहीं पा रहा, मैं आपको गलत साबित कर नहीं पा रहा, तो बाय डिफॉल्ट सम्मित हो गया। तो जवाब है सम्मित है, यह सम्मित है। चलो प्रतिसम्मित चेक करो, प्रतिसम्मित चेक करो। प्रतिसम्मित क्या कह रहा है, प्रतिसम्मित कह रहा है कि दोनों नहीं होने चाहिए। दोनों छोड़ो, यहां तो ये दोनों छोड़ो, यहां तो एक भी नहीं है। इसकी खुंदक जो थी वो दोनों से थी कि दोनों नहीं होने चाहिए, बस दोनों नहीं होने चाहिए। इसकी दिक्कत ये अगर दोनों ना हो, दो जोड़े, ये दोनों ना हो, मतलब रोमियो जूलियट दोनों यहाँ नहीं होने चाहिए। रोमियो हो चल जाएगा, जूलियट हो चल जाएगा, रोमियो जूलियट दोनों नहीं होने चाहिए। या इसको इससे परेशानी है, वो यहाँ नहीं मिला तो ये प्रतिसम्मित भी हो गया। तो बंदा सम्मित और प्रतिसम्मित दोनों है। आगे चलो, ऐसा नहीं कि अपोजिट नहीं होते, बिल्कुल अपोजिट भी होते, अपोजिट भी होते हैं। जैसे ये देखो, ये रहा, ये लो, ये, इसे देखो, 1,2 2,1, इसको देखो, ये सम्मित है, सम्मित है, प्रतिसम्मित नहीं है। दोनों कैसे आ गए, दोनों कैसे आ गए, ये मना कर दिया, इसने मना कर दिया, सम्मित नहीं है। सम्मित है जबकि प्रतिसम्मित नहीं है। प्रतिसम्मित नहीं है। ये R1, ये R2, एक और ले लेते हैं, इसे लो, ये वाला, ये रिलेशन, यह रिलेशन, सम्मित नहीं, क्योंकि दोनों जोड़े नहीं है। लेकिन प्रतिसम्मित है क्योंकि एक जोड़ा है दूसरा नहीं है। प्रतिसम्मित ही तो कहता है एक, ज्यादा से ज्यादा एक हो सकता है, दोनों नहीं होने चाहिए। तो ये सम्मित नहीं है, प्रतिसम्मित है। 3 एग्जाम्पल मैंने दिए, सम्मित प्रतिसम्मित दोनों हो सकता है, सम्मित है परंतु प्रतिसम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है परंतु प्रतिसम्मित है। अब एक एग्जाम्पल ऐसा लो, दोनों ही नहीं है, दोनों ही नहीं है। R4, इसे लो, इसे देखो, R4 को, अगर R4 को देखें तो यह सम्मित नहीं है, नहीं है, क्योंकि 1 2 2 1 तो मिल गया, लेकिन 2 3 का उल्टा, 2 3 का उल्टा यहाँ नहीं है, 2 3 का उल्टा यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए ये सम्मित नहीं है।
सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। प्रतिसम्मित भी नहीं है, क्योंकि दोनों जोड़े बैठे हैं। ये देखो, 1 2 2 1 जोड़ा बैठा है, जोड़ा बैठा है, जोड़ा बैठा है, इसका मतलब प्रतिसम्मित भी नहीं है। तो एक रिलेशन सम्मित और प्रतिसम्मित दोनों ही नहीं है। तो इसलिए इन दोनों को एंटी मत मानना। दोनों को देखो, यहाँ पे दोनों ही विरोध कर रहे हैं, ना यहाँ पे सम्मित है ना प्रतिसम्मित है। यहाँ पे दोनों ही साथ में थे, सम्मित और प्रतिसम्मित दोनों एग्री थे। यहाँ पे सम्मित एग्री था, प्रतिसम्मित नहीं था। यहाँ प्रतिसम्मित था, सम्मित नहीं था। तो इनको अपोजिट मत मानिएगा कि ये एक दूसरे के अपोजिट है ना। और होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। लोकतंत्र में एक दूसरे के एंटी नहीं होना चाहिए, है ना। विपक्ष जो है वो तब सरकार की प्रशंसा करे जब सरकार अच्छा कर रही हो, और सरकार विपक्ष की तब प्रशंसा करे जब राय लेनी हो, कोई मशवरा लेना हो। तो विपक्ष में भी अच्छे लोग हो सकते हैं, विपक्ष में भी वो लोग होते हैं जो देश को आगे रखते हो, तो सलाह मशवरा करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नरसिंह राव साहब की जब सरकार थी तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, विपक्ष में उस समय नेता थे, उनको पाकिस्तान डेलीगेशन के साथ भेजा था प्रमुख बना के, जबकि वो विपक्ष में थे। पाकिस्तान से चर्चा करने के लिए जो नरसिंह राव थे, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को अपना डेलीगेशन का मुखिया बना के भेजा था कि ये भारत सरकार का पक्ष रखेगा। यानी विपक्ष का नेता, प्रतिपक्ष का नेता पाकिस्तान में भारत का पक्ष रखेगा, भारत की सरकार का पक्ष रखेगा। ये मिच्योरिटी को समझाता है कि हम कितने मिच्योर हुए हैं। और आज के परिदृश्य में हम देखें तो पता चला हम कितने संकीर्ण हुए हैं। आज का परिदृश्य हमें समझाता है कि हम कितने संकीर्ण हुए हैं। ये 1995 में, आप कोई बोले लोकतंत्र मजबूत हुआ है, अगर 95-96 की बात अगर मैं कर रहा हूँ, तो उसमें लोकतंत्र हमारा ऐसा था कि हमारा जो पक्ष था, हमारी जो सरकार थी, वो प्रतिपक्ष जो विपक्ष थे उसके नेता को पाकिस्तान भेजती है सरकार का पक्ष रखने के लिए। विपक्ष तो सरकार का विपक्ष होता है, लेकिन विपक्ष कब है? मुद्दों पे विपक्ष है। देश के मामले में दोनों एक ही है। जहां देश का हित होगा वहां पक्ष और विपक्ष एक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर समय देश का हित हो रहा है कि पक्ष क्या बोल रहा है, विपक्ष उसका उल्टा ही बोलेगा। आज का केंद्र जो चल रहा है, अभी जो चल रहा है, अभी की जो स्थिति है, उसमें ऐसा चल रहा है। आज की स्थिति जो है वो ऐसी स्थिति है, भयावह स्थिति है नहीं है। सोचिए, आज की स्थिति जो डरावनी स्थिति है वो ये है कि विपक्ष पूरे तरीके से विपक्ष है, चाहे वो देश हित का मामला हो चाहे कोई और हो। और पक्ष जो है वो विपक्ष के लिए बिल्कुल विपक्ष है, चाहे देश हित का मामला हो या। पक्ष एकदम बटे हुए हैं, एकदम दो भागों में बटे हुए हैं। एक पार्टी को दूसरी पार्टी में कुछ भी अच्छा नहीं दिखता, दूसरी पार्टी को पहली पार्टी में कुछ अच्छा नहीं दिखता। ये एक अच्छे लोकतंत्र की पहचान नहीं मानी जा सकती। बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र में दोनों पक्षों का सम्मान हो, दोनों पक्षों में सम्मान हो। अभी तो सिर्फ ये जो है ना, गिरावट आते आते अब सिर्फ इतना तो जरूर है कि कभी मान लीजिए सोनिया गांधी बीमार पड़ जाती है तो, या मनमोहन सिंह बीमार पड़ जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी एक जरूर लिख देते हैं कि हाँ भाई, आपके शरीर के स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूँ। उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 10 सालों में शायद हम ये भी खत्म कर दें कि एक दूसरे को शुभकामनाएं देनी बंद कर दे कि विपक्ष का नेता है, कोई शुभकामना नहीं, भाड़ में जा, जल्दी मरो। ऐसी चीजें ना हो। ऐसी चीजें बच्चों में क्या मैसेज जाएगा, मतलब सोचो, वो बहुत बुरा हो जाएगा। स्कूल में भी होते हैं, बच्चा दूसरे बच्चों के साथ पढ़ता है ना, बच्चे दूसरे बच्चों के साथ पढ़ता है, या बच्चे को एक बच्चा दूसरे बच्चे को अपना सिर्फ हेल्दी कंपटीशन माने कि ठीक है मुझे इससे बेहतर करना है, मुझे इससे अच्छा करना है, बल्कि वो ये ना माने कि ये मेरा एकदम विरोधी है। ये फिर खतरनाक सोच जो है हम डेवलप कर रहे हैं, इससे हम लोगों को बांट रहे हैं। इसका मतलब वो ऊपर पार्टियां नहीं बंट रही है। जब पार्टियां दोनों साथ में बैठती है तो उनका जो कार्यकर्ता है वो भी साथ में बैठने लग जाता है। जब ऊपर दिखता है कि पार्टियां लड़ रही है और एक दूसरे के खिलाफ है, तो कार्यकर्ता भी अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो ऊपर से देख के चलती है गाड़ी। वो बहुत बुरा है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि भाई ऐसा बिल्कुल एंटी नहीं होना है हमें। हमें अच्छाइयां लेनी है, चाहे इधर से हो और चाहे उधर से हो। और ये लगातार हमें पक्ष और विपक्ष को, जो पक्ष में बैठा है उसको विपक्ष की तारीफ करनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि 70 साल बर्बाद ही कर दिए। लोगों के सामने ये मैसेज पहुंचाना कि 70 साल एकदम बर्बाद ही हो गए, सिर्फ और सिर्फ आने के बाद 2014 में ही सब कुछ भला होने लगा है, ये मैसेज देना बहुत गलत है, बहुत बुरा है ये मैसेज। ये समझ रहे बातों को, हम क्या समझाना चाहते हैं? हम कह रहे 70 साल में देश बस खराब ही खराब हुआ है, बस अचानक से 2024 में देश बाहर निकला है, जबकि आंकड़े
ऐसा साथ नहीं देंगे। वो उन्होंने भी बहुत कुछ किया है, कम ज्यादा होता रहता है, ये स्वाभाविक सी बात है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने कुछ कुछ और कर दिया या कुछ और कर दिया, हर किसी ने अपनी मेहनत किया, अटल जी ने अपना काम किया था। अगर आप राव साहब को पढ़ें, सीएन जो हमारे थे, अगर आप उनको पढ़े, नरसिम्हा राव साहब को, उन्होंने बहुत बड़े बदलाव किए थे, बहुत शानदार बदलाव किए थे, तो उनके बारे में पढ़िए, वो भी शानदार थे। उन्होंने बहुत सारी, जो आज हम लिबरल जो बिजनेस पॉलिसी को यूज कर पा रहे हैं, वो उन्हीं के राज में हुई थी। तो बहुत सारी चीजें हुई है, लेकिन क्रेडिट सबको, क्रेडिट गोज टू एवरीवन। जिन्होंने भी इस लोकतंत्र को बचाए रखा, क्या लाल बहादुर शास्त्री ऐसे ही थे? है ना? तो हम ये क्रेडिट नहीं छीन सकते उन लोगों से, उन लोगों ने अपने हिस्से में, हाँ आज ये कह सकते हो 2024 में 1958 के निर्णयों को आज आप कहोगे गलत है, तो गलत हो सकते हैं, क्योंकि 1958 में लिए गए थे, वो 1958 में लिए गए थे। फॉर एग्जाम्पल, आज से 20 साल पहले अगर टीचर किसी बच्चे को मारता था तो वो ठीक था, लेकिन आज आज मैं दिखाऊंगा, देखो टीचर वो अपराधी है, आज वो अपराधी नहीं हो सकता। उस समय वो सही था, उस समय वो सही था, उस समय पढ़ाने का तरीका ऐसे ही हुआ करता था, यूं ही पढ़ाया जाता था, वो गलत नहीं था। आज गलत हो सकता है वो, लेकिन उस समय वही होता था। तो अब ये चीजें हो रही है, ऐसी फालतू की चीजें फैला के चीजों का जो माहौल है वो बिगाड़ा जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट है, वही बता रहा हूं, बहुत सारी चीजें हैं जो ये सीखने लायक बात है, कि हमें विरोधी नहीं होना है। देखो, मैं ना बीजेपी, ना मैं कांग्रेस, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट चीज ये चाहता हूं कि क्रेडिट गोज टू एवरीवन। आज देश खड़ा हुआ है तो किसी एक पार्टी पे नहीं खड़ा हुआ है, सबने अपना अपना योगदान दिया है, सबने योगदान दिया। आप कम ज्यादा पे बात कर सकते हैं, बहस हो सकती है, लेकिन सबने योगदान दिया है। नेहरू जी का भी बहुत बड़ा योगदान था, कुछ गलत फैसले थे, मोदी जी के भी हैं, मोदी जी के भी हैं, कितने नहीं लिए। कौन यहाँ पे प्रधानमंत्री भगवान नहीं बनता, एक इंसान ही प्रधानमंत्री बनता है। फैसले गलत भी जाते हैं, फैसले सही भी जाते हैं, कुछ फैसले गलत जाते हैं, कुछ फैसले सही जाते हैं, लेकिन आप फैसले लेते हैं। आज आप तैयारी करते हैं, कुछ एग्जाम में आप पास होंगे, कुछ में आप फेल होंगे, ये तो जीवन का हिस्सा है। तो प्रधानमंत्री कौन सा अलग हो गया, वो भी गलत सही लेता है। लेकिन हम गलत का व्याख्यान करते रहे, सही को छुपा दें, वो बेईमानी है, वो चल रहा है अभी। अभी हम कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू पूरे ही गलत थे, बस सही तो 2014 के बाद शुरू हुआ है, ये गलत है, पहले भी सही था, है ना? कुछ सही गलत पहले भी हुए हैं। आ जाओ, आओ अब थोड़ा सा सवालों की तरफ चलते हैं। तो आंशिक क्रम संबंध क्या होगा? कोई संबंध ऐसा हो जो समतुल्य, प्रतिसमित और संक्रामक तीनों हो, तो वो आंशिक क्रम संबंध रहता है। आज एक एग्जांपल ले लेते हैं, आंशिक क्रम संबंध का एग्जांपल, जिससे ये बात, एक्स और वाई दो नेचुरल नंबर है, और उनके बीच में ये संबंध है कि एक्स वाई से बड़ा या बराबर है। एक्स और वाई नेचुरल नंबर है, एक्स और वाई नेचुरल नंबर है। एक्स और वाई नेचुरल नंबर है। मीडिया गलत नहीं हो, हम समझदार नहीं है, मीडिया को दोष नहीं दिया जा सकता, वो सामान बेच रहे हैं। दुकानदार को आप कैसे दोष दे सकते हो? ग्राहक का दोष है, जिसने सामान खरीदा उसे चेक करना चाहिए था, सारी चीजें पढ़नी चाहिए थी। ग्राहक अगर सजग है तो सब अच्छा है, ग्राहक सजग नहीं है तो आप सजगता ग्राहक की लाइए, वो दुकानदार है। मीडिया दुकान है, वो सामान बेच रही है, तो आप जो खरीदोगे दुकान में वही रखा जाएगा। अगर आपको झूठ खरीदना है तो वो झूठ बेचेंगे, दुकानदार है वो वही बेचेगा जो आप खरीदने आए हैं। अगर मैं, मेरी दुकान पे लोग झूठ खरीदने आ रहे हैं और मैं अपनी दुकान पे सच रखूंगा, तो मेरी दुकान 2 दिन में बंद हो जाएगी। लोग झूठ खरीदने आ रहे हैं तो मैं दुकान में झूठ ही रखूंगा खूब सारा, पूरी दुकान को झूठ से भर लूंगा, क्योंकि ग्राहक आ रहा है, ग्राहक को झूठ चाहिए, सच चाहिए नहीं। तो मैं दुकान पे सच रखने लग जाऊंगा। जब ग्राहक आगे सच मांगने लग जाएगा कि हमें सच दो, तो मैं उस दिन झूठ को हटा के सच रखने लग जाऊंगा। तो वो दुकानदार है, मीडिया की गलती नहीं है, ग्राहकों की गलती है जो मांग रहे हैं। उन्हें झूठ ही चाहिए, उन्हें कहिए दिखाओ मोदी क्या क्या कर रहा है, दिखा रहे हैं, चल रहा है, वो अच्छी चीज है। तो गलत, हाँ जागो ग्राहक जागो, दुकानदार को मत जगाओ, दुकानदार अपने आप जाग जाएगा। आप जाके पहला ग्राहक कहेगा मुझे सच दिखाओ, वो कहेगा सच तो नहीं है भैया, झूठ पड़ा है, नहीं लेना। फिर दूसरा ग्राहक गया, सच दिखाओ, बोला नहीं है। फिर दुकानदार सोचेगा यार ये तो झूठ बिक ही नहीं रहा, बढ़ाओ सारे सामान को हटाओ, सच लाओ। फिर वो सच बेचने लग जाएंगे। तो वो दुकानें वो वैसे ही करेंगी जैसा आप डिमांड करेंगे। इसमें आ जाओ, इसमें आप देखेंगे कि समतुल्यता है, हर चीज, हर एक्स जो है वो वाई
यहाँ पे देखो बड़ा भी चल जाएगा, बराबर भी चल जाएगा, बड़ा और बराबर दोनों चल जाएगा। तो बराबर चल जाएगा इसका मतलब x का रिलेशन x के साथ है, समतुल्य है, समतुल्य है, क्योंकि बराबर भी चल जाएगा। देखो ये लाइन 2 है, ये कह रहा बड़ा भी चल जाएगा, बराबर भी चल जाएगा, तो बराबर भी चल जाएगा, तो x रिलेशन x है, x का x के साथ संबंध है, मतलब समतुल्य है। ठीक है, संक्रामकता भी है, अगर x y से बड़ा है, y z से बड़ा है, तो x z से बड़ा हुआ नहीं हुआ? हुआ है ना, बड़े का रिलेशन तो संक्रामक होता ही है। x y से बड़ा है, y z से बड़ा है, तो x z से बड़ा हुआ नहीं हुआ? हुआ, तो संक्रामकता भी आ गई। अब प्रतिसम्मी देखते हैं, दो जोड़े नहीं हो सकते। अगर x y से बड़ा हुआ तो y x से बड़ा नहीं हो सकता, एक ही जोड़ा रह सकता है। इस रिलेशन को पूरा करने वाला एक ही जोड़ा आपके समुच्चय में रह सकता है। जैसे 2 1 से बड़ा हो गया, 2 1 से बड़ा हो गया, तो 1 2 नहीं हो सकता, 1 2 से बड़ा नहीं हो सकता, एक ही बंदा रह सकता है, एक ही बंदा रह सकता है, दोनों नहीं रह सकते। एक्स वाई से बड़ा हो गया तो फिर वाई एक्स से बड़ा नहीं हो सकता, तो एक ही जोड़ा जो है वो संबंध में रह सकता है ना। तो इसलिए ये कौन सा हो गया? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो गया। ठीक है ना। चलो सवालों पे आते हैं। मामला ये नहीं होता इंद्राज, एक्चुअली हमें भी सच नहीं चाहिए, झूठ ना बोलिए, हमें सच नहीं चाहिए। हमें सच किसका चाहिए? अगर मैं कांग्रेसी हूं तो मुझे बीजेपी का तो सच चाहिए और कांग्रेस का झूठ चाहिए। हमें भी सच नहीं चाहिए, थोड़ा सा ठीक होके सोचो। हमें भी सच नहीं चाहिए, हमें भी वो सच चाहिए, सच का भी हमें भी एक रूप चाहिए। मैं कांग्रेसी हूं तो मुझे बीजेपी का तो सच चाहिए और कांग्रेस का झूठ चल जाएगा, और बीजेपी वाला हूं तो कांग्रेस का सच चाहिए और बीजेपी वाला तो अच्छी बात जो भी है, जो झूठ है वो चला दो चाहे। तो इसका मतलब बांट नहीं सकते आप। सच सुनना होगा तो अपने बारे में भी सुनना होगा। जब सच खरीदने जाओ ना तो अपने बारे में भी खरीदना पड़ेगा, जो कि बड़ा महंगा पड़ता है। तो दिक्कत वो आती है, तब मामला बदल जाता है। और चैनल क्यों हुए बाइस, क्यों है थोड़ा सोच के देखो। बाइस इसलिए हुए हैं कि जो वोटर्स हैं, वो जिस पार्टी के वोटर है वो वही वाला सच सुनना चाहते हैं। मैं अगर बीजेपी का वोटर हूं तो मैं बीजेपी का अच्छा अच्छा ही सुनना चाहता हूं। और ऑब्वियसली बात है, बीजेपी अगर सरकार में आई है तो ज्यादा लोगों ने बीजेपी को वोट दिया होगा, यानी बीजेपी के सपोर्टर ज्यादा है, तो बीजेपी का ही सही, बीजेपी वाला पक्ष सुनना चाहते हैं। वो बीजेपी की अच्छी अच्छी न्यूज सुनना चाहते हैं, ताकि उनको ये महसूस हो कि उन्होंने जो वोट डाला है वो सही आदमी को वोट डाला है। मैंने वोट बीजेपी को डाला और अब बीजेपी का अच्छा अच्छा ही मुझे दिखा रहा है, तो मेरा मन संतुष्ट हो रहा है, हाँ मैंने वोट सही दिया। और सही फीलिंग सबसे बढ़िया होता है, जब आदमी ये देखता है कि हाँ मैंने सही जने को वोट दिया है, ये फीलिंग उसको मिल रही है, तो वो खुश भी ज्यादा होता है। तो बिल्कुल वैसा ही पूरा मार्केट चलता है। हाँ, सच नहीं सुनना चाहते हम। तो ये ना मत कहना कि कहीं अपने आप को वहम पैदा हो जाए कि हम सच सुनने के लिए पैदा हुए हैं। ना ना ना, सच हम सिर्फ विपक्ष का सुनना चाहते हैं, जिसके हम एंटी है उसका सच सुनना चाहते हैं। तो बी में, बी समुच्चय बताना है कि उसमें क्या मिक्स किया जाए तो 1 2 हो जाएगा। बी जो है वो समुच्चय है, उसमें आपको 1 2 का समुच्चय वो मिक्स करना है। तो कौन सा होगा निम्नतम समुच्चय को, निम्नतम मतलब छोटा समुच्चय कौन सा होगा जो ऐसा करने पर ये आ जाए? तो देखो 1 2 3 5, ये ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। सही है, ठीक। यदि एक समुच्चय ए में 3 अवयव है, दूसरे समुच्चय बी में 6 अवयव है, तो ए यूनियन बी में कितने अवयव होंगे? यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक से नहीं बनाया, ईमानदारी से नहीं बनाया। यहाँ है न्यूनतम, वैसे न्यूनतम की जरूरत नहीं है, ठीक है ठीक है, पढ़ा पढ़ा चल जाएगा। हाँ, दो दो ऑप्शन डाले हुए ना, तो ठीक है, तब ठीक है। हाँ तब ठीक है। ए में 3 अवयव हैं, बी में 6 अवयव हैं, तो बताओ कि ए यूनियन बी में कितने अवयव होंगे? तो आपके ए यूनियन बी में सोच के देखो, सोच के देखो कितने अवयव हो सकते हैं। ए यूनियन बी में न्यूनतम अवयव
मिनिमम अवयव इन दोनों में से जिसमें भी ज्यादा है उतने अवयव मिनिमम होंगे। एन ए और एन बी में से जिसमें भी ज्यादा अवयव है उतने मिनिमम हो सकते हैं। और मैक्सिमम एलिमेंट हो सकते हैं कि दोनों ही समुच्चय अलग अलग हो और दोनों के दोनों ही अपने अवयव दें और फिर यूनियन बने। तो मैक्सिमम अवयव हो सकते हैं एन ए प्लस एन बी। एन ए प्लस एन बी। ए यूनियन बी में क्या हो सकता है कि ए और बी को आप मिक्स करें और जो आपका छोटे वाला समुच्चय है उसके सारे अवयव बड़े वाले के अंदर हो, तो फिर वो सबसे छोटा यूनियन आएगा। सबसे छोटा यूनियन सोचो, यूनियन सबसे छोटा क्या हो सकता है? ए यूनियन बी सबसे छोटा समुच्चय क्या हो सकता है कि भाई आपका जो ए समुच्चय है या बी समुच्चय है वो मुझे एक समुच्चय जो छोटे वाला समुच्चय है वो बड़े वाले के अंदर चला जाए, तो उस समय आपका यूनियन सबसे छोटा आएगा, सबसे छोटा यूनियन। तो जो बड़े वाला समुच्चय होगा वही आपका आ जाएगा यूनियन में। और मैक्सिमम क्या हो सकता है? आपके दोनों ही समुच्चय अलग अलग हो, दोनों ही अलग अलग हो, ये बिल्कुल सारे अवयव अलग दे, ये सारे अवयव अलग दे, ताकि यूनियन बड़े से बड़ा आए। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है? एन ए प्लस एन बी, जब कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो। तो यहाँ आपके कितने? 3 अवयव हैं ए में और बी में है 6 अवयव। ए में 3, बी में 6, तो 3 और 6 का मैक्सिमम कितना हुआ? 6। और एन ए प्लस एन बी कितना हुआ? 6 और 9। तो जवाब है ये, मिनिमम 6, मैक्सिमम 9। मिनिमम 6, कम से कम तो 6 आएंगे ही आएंगे, कम से कम तो 6 आएंगे ही आएंगे। और मैक्सिमम 9 से ऊपर नहीं जा सकता। 9 से इसलिए नहीं जा सकता कि वहां 3 हो गए, यहाँ 6 हो गए, तो मिला के 9 बन गए, इससे ज्यादा नहीं बन सकते। तो मैक्सिमम 9। बीच में कुछ कॉमन हुआ तो थोड़े कम भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है ना, 6, 7, 8, 9, बस। ठीक है। और आपको पता है इस जो है ना हमारे जो बाइजनेस है ना, इस बाइजनेस का फायदा उठाने के लिए बहुत सारे यूट्यूबर है, बहुत सारे यूट्यूबर है। देखो कई यूट्यूबर ऐसे हैं जो कांग्रेस विरोधी है, कई यूट्यूबर ऐसे हैं जो बीजेपी विरोधी है। पता वो किसी की विरोधी नहीं है। अगर बेवकूफ अगर आप ये सोचो कि वो विरोधी है, ना 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 ना, उन्हें पता है कि जो कांग्रेस वाला है वो चाहता है कि कोई बीजेपी की पोल खोले, कोई ऐसा होना चाहिए जो बीजेपी की पोल खोले, और वो तुरंत वहां चले जाते हैं। तो उसने उसको एज ए कस्टमर है वो, उसके लिए वो कोई बीजेपी विरोधी नहीं है। वहम में हम वहम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं और ये बीजेपी के बारे में गलत बता रहा है, इसका मतलब बीजेपी को झूठा साबित कर रहा है, मतलब ये बीजेपी विरोधी है। वो विरोधी नहीं है, वो तो विरोधियों को इकट्ठा कर रहा है एज ए व्यूअर। एज ए व्यूअर ऐसे आपको लोग बहुत सारे हैं जिन्होंने अपने अच्छे अच्छे बड़े बड़े चैनल क्रिएट कर लिए एक टाइप का विरोध करके। किसी ने कांग्रेस का विरोध किया, उसको बीजेपी वाले भर भर के मिल गए। एक आया जिसने बीजेपी का विरोध किया, उससे खूब सारे कांग्रेसी मिल गए, तो उसका चैनल चल पड़ा। तो ये तो तरकीब बड़ी शानदार काम करती है। और आप लोग हम सोच बैठे अरे ये तो हमारा आदमी है, क्योंकि ये भी उसके विरोध में है जिसके विरोध में मैं हूं, मेरा आदमी मिल गया, आजा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कर रहे हैं उसको, उसको लाइक भी कर रहे हैं, शेयर्स भी कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली ये वो वही कह रहा है जो मैं सुनना चाहता हूँ। ये वही कह रहा है जो मैं सुनना चाहता हूँ, बस मुझे मेरा आदमी मिल गया। अब हम क्या सोच रहे हैं, वो हमारा आदमी है ना, वो किसी का आदमी नहीं है। एक बार चैनल बड़ा होने दो, फिर वो नॉर्मल न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एक बार बस सब्सक्राइबर चाहिए, और ये सबसे बढ़िया तरीका है आपकी भावनाओं को छेड़ने का। आपकी भावनाएं छेड़ दी, क्योंकि ऐसे आप किसी चैनल से खूब सीख जाओ, उस चैनल को कभी सब्सक्राइब नहीं करोगे, कभी शेयर नहीं करोगे। शेयर तब करोगे जब आपकी भावनाओं की वहां पे प्रतिरूपण होना शुरू हो जाएगा कि ये आदमी बिल्कुल वही कह रहा है जो मैं कहना चाहता हूँ। अब दुनिया को बताऊंगा मैं कि देखो ये है बीजेपी की सच्चाई। फिर वो अपने हर जगह जा जाके उस चैनल का झंडा लेके घूम रहा है कि ये देखो सच दिखा रहा है, देखो सच दिखा रहा है। फिर वो अपने हर सारा दिन वहां पे वो डाल रहा है, अपने स्टेटस पे लगा रहा है और लगा रहा है। उस चैनल वाले को यही चाहिए था कि काम हो गया, बंदे मिल गए, कार्यकर्ता मिल गए, कार्यकर्ता मिल गए। अब कार्यकर्ता अपने आप भाग रहा है। ये काम बहुत चैनल है, ऐसे बहुत चैनल है। अच्छा एक और आपको बताता हूँ, एक बड़ा और कमाल की चीज है, अभी थोड़े मतलब आपने देखा हो एक साल कई पाकिस्तानी चैनल आके इंडिया का तारीफ करते हैं।
पाकिस्तानी चैनल आते हैं और वो इंडिया की तारीफ करते हैं कि इंडिया में ऐसे है वैसे है, मतलब इसके कंपैरिजन में हमारे पाकिस्तान में तो कुछ नहीं है यार। हम कहते हैं देखो देखो, खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है, पाकिस्तान में कुछ नहीं है, जो कुछ है वो भारत में है, ये देखो पाकिस्तानी खुद है। अरे मूर्खो, वो ऐसे नहीं करने आए हैं, उन्हें पता है भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, 140 करोड़ के। यहाँ पे सब्सक्राइबर जैसे ही पाकिस्तान की बुराई करेंगे बहुत सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। पाकिस्तान की थोड़ी सी बुराई करनी है, इतने में सब्सक्राइबर का ढेर मिल जाएगा। जिनको सोशल वेरिफिकेशन चाहिए था कि पाकिस्तान की हालत बद से बदतर है, ऐसे सब्सक्राइबर चाहिए तो तुरंत मिल जाएंगे। वो कुछ नहीं करते, वो खाली आते हैं और दिखाते हैं देखिए हमारी पाकिस्तानी मूवी क्या क्या स्तर है, आपकी बॉलीवुड मूवी का स्तर देखो कितना बढ़िया है, इतने में हम लाइक ठोकने शुरू कर देते हैं। ठोको लाइक, क्यों? पाकिस्तान की बुराई कर रहा है। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सब्सक्राइबर मिल गए, व्यूज मिल गए, काम हो गया और वो निकल गए। बहुत सारे अंग्रेज है, वो कहते हैं अंग्रेज है, वो इंडिया की फिल्में दिखा रहे हैं कि देखो इंडिया, वो भी सेम वही कर रहे हैं। उनको भी आपको कुछ नहीं करना, उनको भी उनके देश में कोई नहीं देखता। आप लोगों को यकीन होगा कि सिर्फ इंडिया ही है जो बाकी लोगों के देश की कंट्रीज के वीडियो देखता है, बाकी कोई भी देश नहीं देखता। रशिया सिर्फ रशियंस वीडियो देखते हैं, वहां पे और कोई लैंग्वेज वो ना तो जानते हैं ना पहचानते हैं, वो रशियन वीडियो ही देखते हैं, वो हम बना नहीं सकते इसलिए वो रशियन है। उसके बाद में जापानीज है, वो एक पर्टिकुलर, और ज्यादा व्यू पॉइंट भी नहीं आता वहां पे, लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो सारा दिन वीडियो देखे। तो ज्यादा जो व्यूअरशिप आती है यूट्यूब की, चाइना तो यूट्यूब काम ही नहीं करता। दूसरा जो बड़ा देश है वो चाइना है, चाइना व्यूअरशिप है ही नहीं उसकी, क्योंकि यूट्यूब वहां चल ही नहीं देता। उसके बाद में दूसरा बड़ा देश भारत है। भारत के अलावा जो बाकी देश है, उन देशों के अंदर सोशल मीडिया का इतना क्रेज नहीं है, क्योंकि जो बाकी देश है वहां पे डेटा बहुत महंगा है, डेटा बहुत ज्यादा महंगा। आज अगर आप ओवरऑल अमेरिका में जाएं तो वहां पे लोग नेट बंद करके रखते हैं, क्योंकि नेट बहुत ज्यादा महंगा है। आप अजीब लगेगा आपको कि एक एक जीबी जो डेटा है वो उनका 10-10 डॉलर का आता है। 1 जीबी डेटा 10 डॉलर का आता है, मतलब आप समझ सकते हो कि 750 रुपए लगते हैं उनका 1 जीबी डेटा का। 1 जीबी डेटा 750 रुपए का आता है उनका, इतना महंगा पड़ता है। इसलिए वो लोग हर तरह की वीडियो नहीं चला के देखते। तो सिर्फ जो व्यूअरशिप आती है, जो बड़ी व्यूअरशिप आती है, वो इंडिया से आती है। इंडिया में लोग फ्री भी है, इंडिया में लोग फ्री भी है, तो बेस्ट काम हो गया उनको। तो उनका अच्छी अर्निंग जनरेट हो रही है, तो क्या दिक्कत है बुराई करने में? ठीक है, नहीं बाकी रॉन्ग नहीं है। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा अधूरापन था, इसका क्वेश्चन जो है ना वो अधूरापन था एक्चुअली। अगर वैसे देखें तो ये ऑप्शन इसलिए गलत हो जाते हैं, ऑप्शन ए तो इसलिए गलत हो गया, ये कह रहा है नो है, नहीं, 7 भी हो सकते हैं। ए यूनियन बी में 7 भी हो सकते हैं, इसलिए ये गलत हो गया। 8 वाला इसलिए गलत हो गया, ये कह रहा है 8 और 9, जवाब है नहीं, 8 और 9 नहीं है, 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकते हैं। इसने सारे ऑप्शन नहीं दिए, ये गलत है। और यहाँ पे इसने भी एक गड़बड़ कर दिया, इसने 7 और देना चाहिए था, 6 अथवा 7 और 8, 6 7 8 9 भी देना चाहिए था। सात वाला जो ऑप्शन है वो खा गया, है ना, ये थोड़ा सा इसमें एक ठीक है, बाकी तो इसलिए सही थे। अब ये कौन सा था हमारा? ये कह रहा है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो क्या बनाएगा ये आपका क्या बनाएगा? चित्र से देखोगे तो आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। चित्र से देखोगे वेन डायग्राम से तो ये इजीली समझ में आ जाएगा। ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ए यूनियन बी आपका ये हो गया। ये आपका ए यूनियन बी हो गया, ये जो ग्रीन वाला मैंने बनाया है ये आपका ए यूनियन बी है। अब ए यूनियन बी को ए के साथ इंटरसेक्शन कराना है, ए कौन सा है? ये है ए। अब गौर करो कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया। दोनों का इंटरसेक्शन मतलब वो एरिया जो दोनों में है, वो एरिया जो दोनों में है, दोनों वाला एरिया कौन सा है? तो दोनों वाला एरिया ए आ गया, यही है। तो जवाब है ए, जवाब है ए।
आप ए निकाल, अच्छा आप ऑप्शन ले, आप एक ऑप्शन मतलब एग्जाम्पल लेके भी इसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे ए में ले लिया आपने 1 2 3, बी में ले लिया आपने 3 4, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हो जाएगा 1 2 3 4। अब ये ए यूनियन बी आ गया, ए यूनियन बी का ए के साथ इंटरसेक्शन करो, ये रहा ए, दोनों में कॉमन आएगा 1 2 3, ए बनेगा। ठीक है, आगे समझ, ठीक है चलो। ये जो एरिया है ये कौन सा है, ये एरिया कौन सा है? एकदम ठीक, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही। इसमें क्या किया गया, एक तो समझ, इतना तो समझ में आ रहा है कि ए में से कुछ निकाला गया है, ए में से वो टेरिटरी निकाली गई है जो बी और सी ने इसके अंदर कवर कर रखी है, जो बी और सी ने जो एरिया इसके अंदर पैक किया हुआ है, ये वाला, ये एरिया माइनस किया गया और ये दोनों मिला के बन जाते हैं बी यूनियन सी। तो ए में से क्या निकाला गया है, ए में से बी यूनियन सी निकाला गया है। जो बी यूनियन सी ने जो जगह यहाँ पे अतिक्रमण कर रखी है, बी और सी ने मिलाकर जिस जगह को अतिक्रमण किया गया है उसे ए में से निकाला गया है। तो ए माइनस बी यूनियन सी हो गया, परफेक्ट, एकदम सही। ठीक है, तो ए माइनस, ठीक है, क्लियर है ये? आ जाओ अगला एग्जांपल, अगला क्वेश्चन 43। यदि s जो है वो आपका ये है, x एक वास्तविक संख्या है, तो s का मान क्या होगा? इस समुच्चय में वो सारे x विद्यमान हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं और x एक वास्तविक संख्या है। तो बताओ s में कौन कौन है, s में कौन कौन है, s में कौन कौन है? नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं समझाना चाहता हूँ कि जब आप, कई बार क्या होता है कि दुखी होते हैं, परेशान होते हैं किसी से, तो आप जाके यूट्यूब पे ढूंढते हैं अपना सहारा कि कोई है क्या जो मेरी आवाज बन सके या मेरी आवाज है। तो याद रखिएगा, यूट्यूब पे कोई भी आपकी आवाज नहीं है। यूट्यूब पे हर कोई व्यू शेयर लाइक के लिए बैठा है, वहां पे कोई आपकी आवाज नहीं है। वहां हर कोई आपको एज ए कस्टमर देखता है, एज ए व्यूअर देखता है। तो वो आपको वहां पे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना, वहां कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप ये सोचो कि ये यूट्यूबर मेरा है, वो यूट्यूबर मेरा है, या वो फलान मेरा है, कोई आपका नहीं है। वो वहां सामान बेच रहा है, आपने जो डिमांड की वो उसके हिसाब से सामान अपनी दुकान पे लेके बैठे है। आप कांग्रेस विरोधी वीडियो चाहते हैं, वो कांग्रेस विरोधी ले आएगा। आपको बीजेपी विरोधी चाहिए तो वो बीजेपी विरोधी ला देगा। आपको कोई और चाहिए तो वो वैसा सामान ला के आपको भेज देगा। तो वो सब वही कंटेंट ला रहे हैं, ठीक है ना, जो आपको चाहिए, जो आपको डिमांड कर रहे हैं। अब जो कई चैनल है जो बीजेपी विरोधी है, लोग उसके सब्सक्राइबर कांग्रेस विरोधी वाले सब्सक्राइबर से अलग होंगे, वो सब्सक्राइबर सेम नहीं होंगे, लेकिन दुकानें दोनों की चल रही है, दुकानें दोनों की चल रही है, किसी की दुकान में कहीं प्रॉब्लम नहीं आई। तो यूट्यूब क्या है, चैनल का एक आइडिया है, वो किसी का पक्ष में नहीं है, किसी के प्रतिपक्ष में नहीं है। वो एक आइडिया लेके आता है, वहां पे आके एक पर्टिकुलर टाइप के लोगों को खींचता है अपनी तरफ, बस यही मार्केट है।
हाँ, तो वही समझा रहा हूँ कि जब आप वीडियो देख रहे हो कि एक चैनल है वो कंटिन्यू एक पार्टी का विरोध कर रहा है, तो समझ जाओ कि वो चैनल ने कहानी पकड़ रखी है कि एक टाइप के जो विरोधी लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं विरोध करूं, वो वीडियो वही बना रहा है विरोध वाले, क्योंकि उसे पता है कि मेरे व्यूअर को विरोध पसंद है, विरोध की वीडियो बना रहा है। वो अच्छी बातें नहीं दिखाएगा। फिर उस चैनल से कभी उम्मीद मत करो कि वो आपको अच्छी चीजें दिखाएगा, वो उसके विरोध में दिखाएगा। लेकिन समझदार आपको होना पड़ेगा। अब आप कहो कि चैनल वाले समझदार हो जाओ, वो समझदार, वो तो समझदार हैं, आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे ज्यादा समझदारी क्या चाहिए? मतलब 20-20 लाख लोगों को या 1-1 करोड़ लोगों को सब्सक्राइबर बना के बैठा है, आपको घुमा रहा है, इससे ज्यादा समझदार क्या मांगते हो आप उससे? वो तो बहुत समझदार है, वो तो बहुत समझदार है, मूर्ख तो आप हो। उसको मत कहो समझदारी के लिए, वो समझदार नहीं होता तो आपको चराता थोड़ी। हमारे मारवाड़ में कहा ना कि जो गडेरिया होता है वो भेड़ बकरियों को लेके जाता चराता है, तो आप गडेरियो पे विश्वास करो कि गडेरिया बेवकूफ नहीं है। अगर बेवकूफ होता तो भेड़ों को थोड़ी चरा के, भेड़ों को कैसे चराता? वो बेवकूफ नहीं है, वो बहुत समझदार है। समझदार है तभी भेड़ों को चरा रहा है ना। जो गडेरिया है जो भेड़ों को चरा रहा है, वो क्यों चरा पा रहा है? क्योंकि वो समझदार है, भेड़ों से तो समझदार है एटलीस्ट। तो यहाँ आपको इस समुच्चय में कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि इस समुच्चय को संतुष्ट करने वाले जो दो सज्जन है वो दो ही हैं, प्लस आइटा और माइनस आइटा। लेकिन लेकिन ये दोनों के दोनों ही रियल नंबर नहीं है, और हमारी शर्तें दो है, संतुष्ट भी करे, नंबर एक, नंबर दो वास्तविक संख्या भी हो। ये दोनों बातें पूरी करनी पड़ेगी। तो संतुष्ट करने वाले है काल्पनिक संख्याएं, वो वास्तविक नहीं है, इसका मतलब दोनों शर्तें पूरी नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा कोई भी अवयव नहीं मिलेगा जो दोनों शर्तों को पूरा करता हो। तो समुच्चय खाली रह जाएगा, रिक्त रह जाएगा, समुच्चय रिक्त रह जाएगा। बी में गजेंद्र कह रहा है सी आएगा, सी आएगा। ये खाली कैसे है? ये किसको खाली दिख रहा है? मैं कमरे में खड़ा हूं, फिर मैं कहूं कमरा खाली है, कैसे खाली हुआ? मैं कमरे में खड़ा हूं, फिर मैं कहूं कमरा खाली है, कैसे खाली हुआ? मैं खुद खड़ा हूं, औरों को देख रहा हूं खाली है, औरों को देख रहा हूं कि कमरा तो खाली पड़ा है। अरे खाली कैसे पड़ा है भाई साहब? आप भी तो यहीं खड़े हो, हम भी तो यहीं खड़े हैं, मैं यहाँ खड़ा हूं तो कमरा खाली कैसे हो सकता है ना? तो फाई अंदर खड़ा है और फिर फाई कह रहा है खाली है, क्योंकि मैं तो खाली हूँ। अरे खाली तो खुद खड़ा है, एज ए काउंट तो हो ही गया। अगला 44, एक्स में 2 के गुणज है, वाई में 5 के गुणज है, जेड में 10 के गुणज है। एक्स में 2 के गुणज है, वाई में 5 के गुणज है, जेड में 10 के गुणज है। तो आपको बताना है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड क्या होगा। याद है कि कॉमन पूछा है, कॉमन। हाँ शाबाश, शाबाश। हाँ, जो 10 वाले होंगे वो कॉमन होंगे। 10 वाले कॉमन होंगे। 2 वाले तो सिर्फ 2 में ही होंगे, 5 वाले में कैसे होंगे? समुच्चय बना के देख लो, इसमें 2 के गुणज है, इसमें 2 के गुणज है। तो मैं मान लेता हूं कि 2, 4, 6, 8 डैश डैश ये है। प्राकृत संख्याएं ले रहा हूँ, वैसे तो पूर्णांक भी लेनी चाहिए, लेकिन कोई ना, इतने से समझ में आ जाएगा। 5, 10, 15, इसमें 5 के गुणज है और इसमें 10 के गुणज है। तो बताओ कॉमन क्या आएगा? गौर कर, तीनों में कॉमन क्यों आएगा और क्यों आएगा? पहले तो आएगा कौन और फिर क्यों आएगा ये देखो। क्योंकि जो 10 का गुणज है
वो 5 का गुणज भी है और वो 2 का गुणज भी है, और कॉमन वही आता है जो तीनों में होता है। तो जो 10 का गुणज होगा वो 10 का गुणज तो होगा ही होगा, वो 2 का गुणज भी है, वो 5 का गुणज भी है, यानी 2 वाले में भी आएगा और 5 वाले में भी आएगा, मतलब वो तीनों में आएगा। और कॉमन का मतलब क्या है, जो तीनों में आए। तो आंसर हुआ 10 का गुणज। अब जिन लोगों ने 2 का गुणज आंसर दिया है वो पहले सोचो, अगर 2 का गुणज कॉमन है तो 2 तो यहाँ है, बताओ y में 2 कहाँ है, y में और z में 2 कहाँ है, y और z में 2 कहाँ है। और जिन्होंने y आंसर दिए है वो आ जाओ, 5 यहाँ है, इन दोनों में 5 कहाँ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। एक सभा में 50 व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं, 20 व्यक्ति स्पेनिश बोलते हैं, 10 व्यक्ति दोनों बोलते हैं, कितने व्यक्ति इन भाषाओं में से कम एक भाषा बोलते हैं। मतलब कुछ तो बोल ही रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं चाहे स्पेनिश बोल रहे हैं, कुछ तो बोल ही रहे हैं। इतने लोग, कम से कम का मतलब होता है यूनियन, कि एक में आ जाए। कम से कम, कम से कम का मतलब है एक में आ जाए, चाहे फ्रेंच वालों में आ जाए चाहे स्पेनिश वालों में आ जाए। ए में वो लोग हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, बी में वो लोग हैं जो स्पेनिश बोलते हैं। फ्रेंच और स्पेनिश। पचास व्यक्ति ऐसे हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, यानी NA50 हो गया। फ्रेंच वाले 50, स्पेनिश वाले 20, यानी 20 समुच्चय में 20 है। फ्रेंच और स्पेनिश दोनों वाले 10 है, यानी ये आपका इंटरसेक्शन हो गया। ये 10। फिर हमें यूनियन चाहिए। ए यूनियन बी चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा ए यूनियन बी बराबर होता है ए में अवयवों की संख्या NA कितना 50, तो 60 लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक भाषा बोलते हैं। फोर्टी सिक्स, 70 व्यक्तियों के एक समूह में से 45 हिंदी भाषा बोलते हैं, 30 अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो न तो हिंदी बोलते हैं न अंग्रेजी बोलते हैं। तो बताओ कितने व्यक्ति है जो अंग्रेजी व हिंदी दोनों भाषा बोलते हैं। दोनों भाषा बोलते हैं। देखो, देखो टोटल आदमी है 70, लेकिन ये यूनियन नहीं है। रुको,
यूनियन तब तक नहीं है। यूनियन का मतलब होता है कि वो हिंदी या अंग्रेजी में से कम एक भाषा का हो। लेकिन पहले 70 व्यक्तियों को देखो तो सही, क्या 70 व्यक्ति कुछ तो बोल रहे हैं क्या? तो जवाब है नहीं। 70 में से 10 ऐसे हैं जो कुछ नहीं बोलते। 70 में से टोटल जो 70 है उसमें से 10 ऐसे हैं जो न हिंदी बोलते हैं न अंग्रेजी बोलते हैं। तो इन 70 में से इन 10 को निकाल दें तो 60 वो बच जाएंगे जो कुछ तो बोलते हैं। 60 वो बच जाएंगे जो कुछ तो बोलते हैं, चाहे हिंदी बोले, चाहे इंग्लिश बोले, चाहे हिंदी इंग्लिश दोनों बोले। तो 70 में से 10 निकालने पड़ेंगे, तब आपको ए यूनियन बी मिलेगा। तो पहले ए यूनियन बी निकाल लो। कुल संख्या ए यूनियन बी नहीं होती। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जो कुल संख्या होती है वो ए यूनियन बी नहीं होती। ए यूनियन बी का मतलब होता है जो ए में हो या बी में हो या फिर दोनों में हो, कम से कम एक समुच्चय में वो होने चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ 70 व्यक्तियों का समूह। अब 70 व्यक्तियों का समूह लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं निकल के आता कि 70 के 70 व्यक्ति, इन 70 व्यक्तियों में से हर व्यक्ति या तो ए में आएगा या बी में आएगा या दोनों में आएगा, ये नहीं बताया। तो इसलिए पहले आगे तक पूरे क्वेश्चन को समझ लो, जब तक वो ना बताए तो 70 को हम यूनियन ले लेंगे, वरना अगर कुछ बता रहे हैं तो उसके हिसाब से चेंज कर लेंगे। तो यहाँ का टोटल 70 है। 70 में से 10 ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही नहीं जानते, मतलब वो कहीं नहीं आते, तो उनको निकाल दो। 60 बचे। अब 60 वो लोग हैं जो कोई ना कोई भाषा में आते हैं, मतलब यूनियन हो गया। अब यूनियन आपके पास आया। उसके बाद में हिंदी भाषा के है एन ए बराबर हो गया आपके पास कितना है, 45। 45 इंग्लिश का हो गया 35। 35 है 33। 33। अब इंटरसेक्शन निकाल लो। ए यूनियन बी का मान है 60। ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालना है। एन ए का मान 45 है, ये 33 है, और ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो गया हमारा कितना, ये हो गया 78 बराबर 18। ये आंसर हो गया। यहाँ पे एक नया संकेत आया, डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है सम्मित अंतर। ए डेल्टा बी बराबर होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसको सम्मित अंतर कहते हैं, सम्मित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको आप ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए करके भी निकाल सकते हैं। एक तरीका और है, ए यूनियन बी निकाल लो, उसमें से माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन में से इंटरसेक्शन घटा दो, तब भी सम्मित अंतर आता है। दोनों तरीके, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। तो यूनियन करके इंटरसेक्शन घटा दो, ये भी हो सकता है ना, या घटा के वो भी कर सकते हो, दोनों से एक ही चीज आएगी। तो ए माइनस बी हो गया आपका, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। एक दो तीन चार पाँच 9, 1 2 3 4 5 9, 1 2 3 4 3, 1 2 3 4 5 9, और ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। कॉमन है इसमें सिर्फ 5 को। फिर हमारा ए डेल्टा बी बराबर हो जाएगा, 5 निकाल दोगे तब 1 2 3 4 और 9, 1 2 3 4 9।
1 2 3 4 9। आप दोनों तरीकों में से जो भी ठीक लगे उससे निकाल सकते हो। सही है, आओ आगे बढ़ते हैं। 48। एक स्कूल में 3 एथलीट टीम है। बास्केट टीम में 21 खिलाड़ी, हॉकी में 26, फुटबॉल में 29 है। 14 खिलाड़ी हॉकी और बास्केट में है और 15 हॉकी और फुटबॉल में है। 12 फुटबॉल और बास्केट में है। 8 ऐसे है जो तीनों में है। कुल सदस्यों की संख्या कितनी होंगी? कुल सदस्य कितने होंगे? और ऑब्वियसली बात है, एथलीट की टीम है और तो ये कोई ना कोई तो गेम खेलता ही होगा। मतलब आपसे ए यूनियन बी यूनियन सी पूछ रहे हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी पूछ रहे हैं, क्योंकि एथलीट की टीम है। एथलीट की टीम है तो कोई तो गेम खेलता, एथलीट है मतलब खेलने वाले ही हैं। और 3 गेम खेले जा रहे हैं तो किसी न किसी गेम में, है ना, 3 ही टीम है तो वो किसी न किसी टीम का तो हिस्सा होगा। तो यानी आपसे जो टोटल है, टोटल का मतलब है ए यूनियन बी यूनियन सी पूछा गया। ए यूनियन बी यूनियन सी पूछा गया। और हमारा फॉर्मूला कहता है ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होता है ए के अवयवों का जोड़ प्लस बी के अवयवों का जोड़ प्लस सी के अवयवों का जोड़। एन ए एन बी एन सी, फिर दो दो का अंतर, दो दो वालों को घटा दो, फिर तीन तीन वालों को जोड़ दो और मान रख दो। इसमें एक में फुटबॉल डाल दो, एक में बास्केटबॉल डाल दो और एक में, पहले तो एक एक वाले जोड़ लो। 21 26 और 29। 21 26 29। फिर दो दो वाले ले लो। दो दो वाले हैं 14 15 12। 14 15 12। फिर ले लो तीन तीन वाले, उसे जोड़ दो। हो गया 50 50 और 76 माइनस 43। तो आंसर है 43। 43 खेलने वाले लोग हैं जो 3 टीमों में बांटे गए हैं, जैसा कि बताया गया है उस तरीके से। कोई परेशानी है क्या इसमें? इसमें किसी को कोई परेशानी है? ठीक, ये देखो, बढ़िया, अति उत्तम। ये भाई साहब क्या कह रहे हैं?
यूनियन करना है, याद रखिएगा, तीनों एरिया को यूनियन करना है। तो पहले बनाएंगे क्या, तीनों होंगे कैसे, फिर यूनियन करेंगे, तीन फोटो को मिला के एक फोटो बनानी है। तो पहले तो आ जाते हैं फर्स्ट वाले में। पहले वाला है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, तो ये रहा ए इंटरसेक्शन बी। फोटो नंबर 1। फिर फोटो नंबर 2, फोटो नंबर 2 है ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ये वाला होगा। ये रहा आपका ए, बी नॉट मतलब बी के बाहर वाला, और दोनों का इंटरसेक्शन तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी नॉट। फिर तीसरी फोटो हो जाएगी हमारी ए कॉम्प्लीमेंट बी नॉट, तो ये वाली होगी। ठीक है, ये होगी आपकी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब तीनों फोटो को एक दूसरे के ऊपर रख दो और देखो फाइनल फोटो क्या बनी। यूनियन करने का मतलब है मिक्स कर दो, कॉमन नहीं निकालना है, कॉमन नहीं निकालना भाई, कॉमन मत निकाल देना। इंटरसेक्शन नहीं है, यूनियन है, यूनियन है इसका मतलब मिला दो, तीनों फोटो को एक दूसरे के ऊपर रख दो, एक दूसरे के ऊपर रख दो, तो क्या बनेगा, ये बनेगा इतना तो पहले वाले ने जीत लिया था, इतना तो पहले वाले ने जीत लिया था, इतना दूसरे वाले ने जीत लिया था, इतना तीसरे वाले ने जीत लिया, तो ये बना, यानी ये आपका ए यूनियन बी है। तो जवाब है ए यूनियन बी बनेगा। अच्छा, इंटरसेक्शन लगा दिया क्या मैंने, ठीक है, सही है। देखो इस तरीके से हमने तीनों को मिक्स करके एक के अंदर डाल दिया। बढ़े आगे, अगला, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है? प्रैक्टिस शीट भेज दी है मैंने भाई, जो मैंने टीम ने कहा है, वो कह रहे ग्रुप, आपके जो कोर्स का ग्रुप है उसमें भेज दी है, और कोर्स वाले ग्रुप में इसलिए भेजिए ताकि वो वहाँ पे आपको लंबे समय तक मिलती रहे, क्योंकि वो वहाँ पे पड़ी रहेगी आपके। एक मिनट रुको, देखता हूँ मैं।
अच्छा, इसके अंदर थ्योरी शीट भेजी हुई है, प्रैक्टिस शीट नहीं भेजी हुई है। हम्म, आप लोगों को भी एक बार दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपने जो भी कोर्स का हिस्सा है, आप लोग जिस भी कोर्स के हिस्सा होंगे, उस कोर्स में जैसे ही उस, हाँ, ये जो चैट सेक्शन है आप लोग भी देख लो, अगर हो तो समझ में आ जाएगी चीजें। तो जो भी आपका कोर्स लिया हुआ होगा, उस कोर्स का एक ग्रुप बन जाता है। जैसे अभी ये कोर्स है तो ये इसका ग्रुप हो गया। तो ऐसे ही जैसे चैट में जाएंगे ना आप, तो चैट में एक तो मेरे नाम का दिखेगा आपको सेक्शन, एक आपको आपको जो कोर्स लिया हुआ है उसका एक ग्रुप और दिखेगा, उसका एक चैट वाला दिखेगा। जैसे ये आरपीसी कॉम्बो वाला है, किसी का ईएमआरएस है, किसी का कुछ और है। तो जब उसके अंदर जाएंगे ना आप, तो यहाँ पे ये देखो, ये पड़ी हुई, ये आपका क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। तो हाँ, यहाँ वाले में जो थ्योरी शीट है वो नहीं भेजी हुई, या थ्योरी भेजी हुई है शायद, प्रैक्टिस शीट जो है वो नहीं भेजी हुई है ना। ठीक है, तो इस तरीके से जाके देख लेना आप लोग। और यहाँ डाउनलोड करोगे तो वो आपके इंटरनल मोबाइल में, मतलब जो मोबाइल का आपका माई फाइल्स होता है और होता है, मोबाइल में थोड़ा सा दिक्कत आती है, वो वहाँ पे सेव हो जाता है, आपके मोबाइल के अंदर सेव हो जाता है। तो आप ढूंढ लेना कि मोबाइल के अंदर कहाँ सेव हो रहा है। ठीक है, तो अपने मोबाइल में जाके सर्च कर लेना। नॉर्मली क्या होता है कि मोबाइल में एक फोल्डर होता है माई फाइल्स के नाम से, तो आप जैसे ही उसको खोलेंगे, खोलते ही आपको वो मिल जाएगा। जैसे आप वहाँ खोलेंगे तो उसके अंदर माई फाइल्स के अंदर वो चला जाता है, उसमें आप शॉर्ट करेंगे, डेट वाइज शॉर्ट करेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा, फिर आप सर्च कर सकते हैं। तो ये डी मॉर्गन थ्योरम है। तो ये पहली वाली डी मॉर्गन नहीं है, गलत, क्योंकि डी मॉर्गन यूनियन को इंटरसेक्शन बना देती है। ये भी गलत है, क्योंकि इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन रह गया। ये सही है, क्योंकि यूनियन था इंटरसेक्शन बन गया, इंटरसेक्शन था यूनियन बन गया। तो थर्ड और फोर्थ जो है वो सत्य है, क्योंकि डी मॉर्गन थ्योरम क्या करती है, दो काम करती है। एक तो यूनियन को इंटरसेक्शन बना देती है, एक इंटरसेक्शन को यूनियन बना देती है। यूनियन को इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को यूनियन। और डैश जो एक साथ होता है वो अलग अलग हो जाता है, और अलग अलग है तो एक साथ हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ, वो नहीं डली है तो आज डलवा दूंगा, मैं तो डालूंगा नहीं, लेकिन उनको कह दूंगा कि भाई नहीं डाली है तो वो डाल देंगे आज। अब ये क्या लिखा हुआ है, निम्न समीकरण कौन सा सही है, इनमें से सही कौन सा है, इनमें से सही कौन सा है। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में डाली हुई है। अब क्या बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं तो कई बार भूल जाते हैं इधर उधर। व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाली हुई है। थ्योरी की शीटें हैं सबकी, 5 तो थ्योरी की होगी, 2 प्रैक्टिस शीटें होगी, 5 होगी टोटल। चलो, इसमें से सही कौन सा है, या सारे ही सही है, सारे ही सही हैं। हाँ, सही। 1 और 2 तो सही है, 1 और 2 तो सही है, लेकिन 3 जो है वो सही नहीं है। आप देख सकते हैं कि ए माइनस बी, ए में से ए इंटरसेक्शन बी निकाल दोगे तो ए माइनस बी बचता है, ये सही है। यहां देख सकते हो कि ए इंटरसेक्शन में अगर ए माइनस बी मिक्स कर दिया जाए, ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी, और ये आपका ए माइनस बी। अब ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी को मिक्स कर दिया जाए, यूनियन कर दिया जाए, दोनों को मिला लिया जाए, तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो ए बराबर हुआ ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपका सही हो गया।
ठीक है, और इस थर्ड वाले को चेक कर देता हूं एक बार। ये ए, ये बी और ये सी, ए बी सी। अब लेफ्ट हैंड साइड कह रहा है ए में से बी इंटरसेक्शन सी निकाल दो, तो बी इंटरसेक्शन सी कौन सा है, तो ये रहा बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला, ये आपने निकाल दिया। किस में से, ए में से माइनस कर दिया, तो ए में क्या क्या बच जाएगा, ए में ये बच जाएगा। तो जो नहीं आएगा उस पर ध्यान दे दो, खाली इतना हिस्सा नहीं आएगा बस, इतना हिस्सा ए में नहीं आएगा। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी हो गया ये। जबकि आर एच एस साइड कह रहा है ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। ए माइनस बी कौन सा हुआ, ए माइनस बी, ए में से बी निकाल दोगे तो ये वाला बचेगा। ठीक है, ये हुआ आपका ए माइनस बी। फिर हुआ ए माइनस सी, ए में से सी निकाल दो, ए में से सी निकालने पर ये हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों का यूनियन कर दो, तो यूनियन करते ही तो ये वाला आ जाएगा भाई, बिल्कुल ये वाला आ जाएगा सारा, क्योंकि यूनियन कर रहे हो, तो यूनियन कर रहे हो तो किसी भी एक समुच्चय का हिस्सा दोनों में आ जाएगा। तो ये तो काम कर रहा है, थर्ड भी सही है, थर्ड भी सही है। ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी वही है, दोनों बराबर आ रहे हैं, तो थर्ड भी सही है। तो ये गलत नहीं है, थर्ड भी सही है। तो ऑप्शन है ऑल आर करेक्ट। सही है। देखो मैं ग्रुप, मैंने पहले ही कह दिया, मेरी साइड से कोई ग्रुप नहीं है, मेरे साइड से कोई भी ओपन ग्रुप नहीं है। मेरे साइड से ग्रुप बनेंगे वो क्लोज बनेंगे, उसमें आप आ सकते हो, वो तो मेरे ऐप पे बन ही जाते हैं, जैसे ही आप कोर्स लेते हैं ग्रुप तो बन ही जाते हैं। तो मेरे साइड से जो ग्रुप होंगे वो क्लोज होंगे, उसमें आप मैसेज नहीं डाल सकते, कुछ नहीं पूछ सकते, तो वो बंद रहेंगे। ओपन मैसेजेस का मैं अगर बनाता हूँ तो मैं आपको बता चुका कि फिर मुझे उसको मेंटेन करना पड़ेगा, मुझे आके दिन में 3-4 बार कहना पड़ेगा ये मत डालो और ये मत डालो और ये मत बोलो और ऐसे मत बोलो, और फिर वो जो नैतिक शिक्षा है उसका एक लेक्चर अलग से लेना पड़ेगा, फिर वो दिक्कत आ जाती है बिना मतलब की, सिर्फ माथापच्ची है फालतू की। तो जो पढ़ाना होगा मैं क्लास में पढ़ा दूंगा, और कुछ भेजना होगा, भेजने के लिए तो चाहिए ना, तो वो है ही, वहां भेज ही देता हूँ। हाँ, वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते हैं आप, ए बी सी का कोई एग्जांपल ले लो, वैसे सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी वेन डायग्राम तो आपको सीखना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत कमाल की चीज़ है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, फटाफट आपको आंसर पे पहुंचा देती है, फास्ट जो तरीका है ना वो ये काम करता है, करना चाहिए इसको। ग्रीन पोर्शन ए के बराबर नहीं, ये निकाला गया है, ये निकाला गया है। ये जो पिंक वाला एरिया है केवल यही है, केवल जो पिंक वाला है वो है। तो ए में से हमने, ए में से बी और सी का जो कॉमन था वो निकाल दिया, और बी और सी का जो कॉमन है, बी का और सी का जो कॉमन है वो सिर्फ इतना सही है। ये देखो, ये बी और सी का कॉमन है, तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये बी कॉमन सी है, ये वाला पार्ट जो है ना ये आपका बी कॉमन सी है।
अब ये बी कॉमन सी जो है वो आप ए में से निकालोगे तो जितना ए में है उतना ही तो निकलेगा, तो ए में सिर्फ इतना सही है, इतना निकल जाएगा, तो बचा हुआ सारा ए बच जाएगा, यानी जो पिंक वाला है ये आपका बचेगा, और वहां पे भी आप देख सकते हो पिंक वाला ही बच रहा है, उतना ही बच रहा है, तो ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, चलो इसी के साथ लेक्चर को पूरा करते हैं खत्म, और कल से फिर से इसको प्रैक्टिस करेंगे। टारगेट वही 100 का रहेगा कि 100 क्वेश्चन जो है वो आने वाले समय में हम, आज क्या बुधवार है, बृहस्पतिवार है, आज वार क्या चल रहा है, थर्सडे है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, चलो 2-3 दिन में कोशिश करते हैं कि इसके 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और बाकी और भी पढ़ाए हुए हैं लाइव क्लासेस में, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, वहां पे भी करवाए हुए हैं, वो भी पढ़ लो और ये भी पढ़ लो। शाम को थोड़ा सा हो सकता है, अगर मैं शेड्यूल कर दूंगा, वैसे मैंने भी शेड्यूल नहीं की है, कि शायद एक काम की संभावना है, कोई काम से जाना पड़ेगा। एक डॉटर, मतलब मेरा जो बेटा है, उसके एक दांत टूटा हुआ है, दांत आया नहीं है पिछले 5 या 6 महीनों से, पिछले 5-6 महीनों से उसका दांत वापस नहीं आ रहा है। तो अब पहले तो ठीक लग रहा था कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, दांत जो है वो नॉर्मली 2 महीने 3 महीने में आ जाते हैं, अब 5 महीने से ऊपर चले गए हैं और उसके दांत वापस नहीं आ रहे। तो मुझे डर लगने लग गया कि एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं कि भाई 5 महीने हो चुके हैं और अभी तक उसका दांत वापस आया ही नहीं है, वहां से दिख ही नहीं रहा, जाड़ में से बाहर नहीं आ रहा। तो मुझे लगा कि क्या पता दांत दांत, नॉर्मली दांत तो आएगा, तो वो उसको देख लेते हैं। हाँ, तो आप लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन है, हाँ लेट आते हैं, लेकिन वो क्या 5 महीने से ऊपर निकल गया है, और 5 महीने से निकलने के बाद भी वहां से वो कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है, एकदम पैक का पैक पड़ा है। तो अब थोड़ी सी चिंता हो गई कि कहीं ऐसा ही तो होता होगा क्या, या फिर मतलब कुछ करवाना पड़ता होगा, कोई मतलब सर्जरी वर्जरी होती होगी, फिर दांत कुछ जगह बनती होगी, वो बाहर आता होगा, बस वो थोड़ा सा लेके कंसर्न है। तो डॉक्टर अगर से वो मिल जाता है अपॉइंटमेंट, तो कैंसिल करनी पड़ेगी क्लास, नहीं मिलता है तो क्लास ले लूंगा। हाँ लेट आते हैं, काफी होते हैं, मतलब कि थोड़ा 5 महीने वाला थोड़ा ज्यादा हो गया, 5 महीने हो गए और अभी भी कोई संकेत नजर नहीं आ रहे, अभी भी कोई ऊपर से है ना, कोई संकेत नजर नहीं आ रहे कि चल पड़ा है क्या या नहीं चल पड़ा। तो लग रहा है कि शायद संकेत ही नहीं आ रहे, तो डर लग रहा है कि क्या पता कुछ और गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे।